हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप सभी कोई काफ़ी अच्छे होंगे। आज का आपका ट्रेडिंग सेशन भी काफ़ी अच्छा गया होगा। आज मैं जिस स्टॉक का एनालिसिस करने वाला हूं उसका नाम है टाटा पावर कंपनी लिमिटेड। अभी यह जो शेयर है वो 253 रुपये में ट्रेड कर रहा है। आइए इस कंपनी के बारे में जानते हैं। यह जो टाटा पावर कंपनी है उसका मेनली जो बिजनेस है वो जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का है। इनका जो एम है वो प्रोड्यूस करने का है इलेक्ट्रिसिटी कम्प्लीटली रिन्यूएबल सोर्सेस के द्वारा। इसके अलावा इनका जो मैन्युफैक्चर है वो सोलर रूफ्स का है। और इसके अलावा इन कंपनी का जो प्लान है वो 1 लाख ईवी चार्जिंग स्टेशन 2025 तक पूरे एरिया में लगाने का है। इसके अलावा अपन चलते हैं इसकी मार्केट कैपिटल की ओर। तो इसका मार्केट कैपिटल काफ़ी बड़ा है जो कि 80,970 करोड़ का है। करंट प्राइस 253 रुपये में ट्रेड कर रहा है जो कि अपने एक हाई के पास में है। कंपनी का पीई 24.2 जो कि काफ़ी अच्छा है। बुक वैल्यू 90.1 जो कि अगेन काफ़ी अच्छी बात है। कंपनी आपको डिविडेंड भी पे करती है। आरओसीई जो है कंपनी का 11.7 जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इसके अलावा आरओई वो भी 12.6, ये भी काफ़ी पॉजिटिव बात है। आइए इसके एनालिसिस की ओर बढ़ते हैं। इसके प्रोज देख सकते हैं आप लोग। कंपनी जो है अच्छा खासा प्रॉफिट जो है डिलीवर करते आ रही है। इसके अलावा अपनी डिविडेंड भी अच्छा खासा इन्होंने मेंटेन किया हुआ है। स्टॉक जो है अभी इसके कंस की बात किया जाए तो अपनी 2.82 टाइम्स बुक वैल्यू है। इसके अलावा इसका जो लो रिटर्न इक्विटी है वो थोड़ा सा कम है। इसके अलावा इसकी जो अर्निंग है वो अदर इनकम के द्वारा ज़्यादा होती है। मेनली कंपनी की मेन इनकम पे ध्यान दिया जाता है, बाकी उतना ज़्यादा गौर करने वाले पॉइंट्स नहीं हैं। आइए इसके अपन क्वार्टरली रिजल्ट की ओर बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कंपनी की जो सेल्स है कंटिन्यूअस हर क्वार्टर में बढ़ती जा रही है, जो कि एक पॉजिटिव बात है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इस कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं वो अपने क्वार्टर दर क्वार्टर काफ़ी कम होते जा रहे हैं, जो कि पॉजिटिव बात है। कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो कंटिन्यूअस हर क्वार्टर में ग्रोथ कर रहा है। इसके अलावा कंपनी का जो ओपीएम है वो काफ़ी पॉजिटिव है, काफ़ी अच्छा कंटिन्यूअस ग्रोथ है। अदर इनकम कंपनी की थोड़ी सी कम है, बट ये एक पॉजिटिव बात है। मेन इनकम कंपनी की अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा कंपनी इंटरेस्ट भी जो है कम पे कर रही है। डेप्रिसिएशन कंपनी का ऊपर नीचे होता रहता है, ना ज़्यादा ना कम, ऑलमोस्ट सेम रहता है हर क्वार्टर में। इसके अलावा कंपनी का जो है प्रॉफिट बिफोर टैक्स वो है इस बार का जो है पिछले क्वार्टर से काफ़ी अच्छा है। अगर अपन 4-5 क्वार्टरों की बात की जाए तो कंपनी एक तरह से ग्रोथ पे ही है। इसके अलावा कंपनी का जो नेट प्रॉफिट निकल के आ रहा है वो कंटिन्यूअस ग्रोथ पे आता जा रहा है, जो कि एक इन्वेस्टर के लिए काफ़ी पॉजिटिव बात है। ईपीएस भी कंपनी का हर बार बढ़ता जा रहा है, जो कि अगेन एक पॉजिटिव बात है। इसके अलावा अगर अपन प्रॉफिट और लॉस की बात करें तो कंपनी की जो सेल्स रही है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हर साल बढ़ती जा रही है, जो कि बहुत पॉजिटिव बात है। कंपनी के एक्सपेंस कम हो रहे हैं, अगेन एक पॉजिटिव बात है। अगर अपन सेल्स के मुकाबले अगर कंपनी के एक्सपेंस देखें तो काफ़ी अच्छे हैं। इसके अलावा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का आप देख सकते हैं हर साल कम से कम इसमें ग्रोथ आती हुई दिख रही है, जिस कारण ओपीएम भी कंपनी का बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा कंपनी के जो अदर इनकम है वो भी काफ़ी ठीक ठाक है। इसके अलावा अगर अपन देखें तो डेप्रिसिएशन जो कंपनी का है वो कम लग रहा है पिछले क्वार्टरों के मुकाबले, जो अगेन एक पॉजिटिव बात है। और अब कंपनी जो नेट प्रॉफिट इस बार का दी है वो काफ़ी अच्छा दी है, लगभग 4,067 करोड़ का, जो कि पिछले ईयर के मुकाबले देखा जाए तो 3-4 सालों में कंपनी ने लगभग डबल प्रॉफिट पे किया है, जिसके कारण इन जो अपने इन्वेस्टर्स हैं इस कंपनी में वो काफ़ी खुश होंगे। उनका ग्रोथ दिख ही रहा होगा। इसी कारण ईपीएस में भी कंटिन्यूअस ग्रोथ है और लगभग ईपीएस 2 से 3 सालों में डबल हो गया है कंपनी का। इसके अलावा अपन अगर इसकी बैलेंस शीट की ओर चलते हैं तो बैलेंस शीट जो आपको शो करा रही है कंपनी के रिजर्व्स काफ़ी बेहतरीन हैं, अच्छे खासे रिजर्व्स हैं कंपनी के पास। कंपनी की बोरोइंग्स जो है वो थोड़ी सी बड़ी है, बट कंपनी इन्वेस्ट भी काफ़ी कर रही है। कंपनी के पास रिजर्व्स भी अच्छा खासा है। कंपनी के जो टोटल लाइबिलिटीज़ हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा हैं, बट इसके अलावा अगर
आप इन्वेस्टमेंट की ओर देखें कंपनी के, तो कंपनी काफ़ी तेज़ी से इन्वेस्ट भी कर रही है और चीज़ों में। इसके अलावा इनके जो टोटल एसेट्स की बात किया जाए तो काफ़ी अच्छे हैं। कंपनी की बोरोइंग्स को देखते हुए, कंपनी के अदर चीज़ों को देखते हुए इनके पास काफ़ी अच्छा एसेट है, लिक्विडिटी काफ़ी अच्छी है कंपनी के पास। कंपनी का कैश फ्लो भी पॉजिटिव में है, जो अगेन एक पॉजिटिव बात है। इसके अलावा कंपनी के डेब्टर डेज घट रहे हैं, कैश कन्वर्सन साइकिल्स जो है वो भी घट रही है, आरओसीई की बात किया जाए तो बढ़ रही है। ये सारी चीज़ें एक तरह से पॉजिटिविटी की ओर लेके जा रहे हैं। अब इसका जो मेन बात करें प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्रमोटरों की होल्डिंग काफ़ी बेहतरीन है, हर साल देखा जाए तो अच्छी खासी होल्डिंग है। FLLS जो है वो अपनी बाइंग्स इस स्टॉक की ओर बढ़ा रही है। सेम अपना DLLS जो है वो भी अपनी स्टॉक्स होल्डिंग इसमें बढ़ा रही है। गवर्नमेंट का भी स्टॉक्स लगभग सेम है, और जो अपने पब्लिक हैं उनका इस बार थोड़ा सा घटा है, क्योंकि बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो इसमें अपना इंटरेस्ट दिखा रही है, जो कि एक काफ़ी पॉजिटिव बात है कि स्टॉक में इन्वेस्ट करने को लेकर। आइए इसके चार्ट की ओर जाते हैं। चार्ट जो अभी ट्रेड कर रहा है वो लगभग लगभग 250 के आसपास कर रहा है। मैं इस पे सलाह दूंगा बाइंग की, लगभग लगभग 228 से 230 के बीच लेने की। यहाँ से आप इसे 300 रुपये तक आराम से होल्ड कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले स्टॉक में अगले एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, बाय बाय।